दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांचक अध्याय अब इतिहास बन चुका है और क्रिकेट का कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि भारतीय टीम अब अगले बड़े मिशन की तैयारी में पूरी तरह झोंक चुकी है। मंच तैयार है लाल गेंद की सबसे कठिन परीक्षा यानी टेस्ट क्रिकेट के लिए, और प्रतिद्वंद्वी है वेस्ट इंडीज। जी हां, बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल घोषित कर दिया है और यह सीरीज भारत की सरजमीं पर खेली जाएगी, जहां 5 दिन का हर सत्र किसी युद्ध के सीन से कम नहीं होगा। और इसी घोषणा के साथ फैंस के दिलों में जो सबसे बड़ा सवाल था, उसका जवाब आखिरकार सामने आ गया है। कौन होगा टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड? तो सुनिए, बीसीसीआई और भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार ऐसा स्क्वाड उतारा है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। चयनकर्ताओं ने अपनी रणनीति में कई साहसिक फैसले किए, क्योंकि जहां एक तरफ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सरफराज खान जैसे 5 और खिलाड़ी जिन्होंने हाल के समय में टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी थीं, उन्हें इस बार जगह नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर इस स्क्वाड में पहली बार चुने गए हैं 5 नए चेहरे, जिनमें विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन का नाम सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। उनकी एंट्री ने मानो पूरे क्रिकेट फॉलोअर्स को चौंका दिया और वेस्ट इंडीज के खेमे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत क्या नई चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, जो 2 खिलाड़ी पिछले 2 सालों से चोट के कारण टेस्ट क्रिकेट से बाहर थे, वे भी पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं और उनकी मौजूदगी ने भारतीय स्क्वाड को पहले से कहीं अधिक घातक और मजबूत बना दिया है। यह घोषणा किसी साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी युद्ध के मैदान में हथियारों की सूची पड़ी जा रही हो, जहां हर नाम के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज होती चली गईं और हर चयन वेस्ट इंडीज टीम के लिए एक नए खतरे का संकेत बन गया। अब सोचिए जरा, जब यही भारतीय स्क्वाड मैदान पर उतरेगा तो वहां की हर गेंद, हर ओवर, हर साझेदारी वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को एक नई चुनौती देगा। और याद दिला दूं, साल 2023 में जब भारत कैरेबियाई धरती पर गया था, तो वहां भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में उसने वेस्ट इंडीज को 1-0 से हराया था। अब इस बार भारत अपने घर पर है और यहां परिस्थितियां, पिचें और माहौल सब टीम इंडिया के पक्ष में है, यानी मुकाबला और भी कठिन होने वाला है। वेस्ट इंडीज की टीम, जिसकी अगुवाई रोस्टन चेज करेंगे, वह पिछली हार का बदला लेने के इरादे से भारत का दौरा करेगी। लेकिन भारतीय टीम का नया स्क्वाड और उसका संयोजन देखकर उनके लिए यह सीरीज आसान नहीं होगी, बल्कि यह उनके लिए असली परीक्षा साबित होगी। वहीं दूसरी ओर भारत की नजर सिर्फ इस सीरीज को जीतने पर नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत को कायम रखने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की रेस में मजबूत दावेदारी पेश करने पर है, क्योंकि यह सीरीज अंक तालिका के लिहाज से बेहद अहम है और इसे जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचने की रेस में सबसे आगे निकल जाएगी। यही वजह है कि इस सीरीज के हर दिन, हर घंटे, हर सत्र में सस्पेंस और रोमांच छिपा होगा और दर्शक टीवी स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। जहां एक तरफ भारतीय टीम के चयन की गूंज सबको रोमांचित कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज टीम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। अब देखना यह होगा कि किसकी तैयारी रंग लाती है, किसकी रणनीति पिच पर उतरकर काम करती है और कौन सी टीम इस ऐतिहासिक सीरीज में विजयी होकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में सबसे आगे निकलती है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्रिकेटी सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हर जानकारी आपके रोमांच को दोगुना कर देगी, क्योंकि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर हर फैंस के दिल में लाखों सवाल गूंज रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक-एक कर आपको देंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह सीरीज कब शुरू होगी, किस मैदान पर खेली जाएगी और किस समय पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी, क्योंकि तारीख और वक्त की सही जानकारी जानना हर उस दर्शक के लिए बेहद जरूरी है जो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर देखने के लिए बेचैन है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर किस तरह होगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको हर गेंद और हर रन का सीधा अपडेट मिलेगा, ताकि कहीं आप रोमांच से भरे इस मुकाबले की एक भी झलक मिस न कर दें। मगर दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आज तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में दोनों टीमों का जीत और हार का रिकॉर्ड कैसा रहा है और आंकड़ों के आईने में किसने किस पर कितनी बार दबदबा बनाया है, ताकि यह साफ हो सके कि इतिहास किसके पक्ष में रहा है और इस बार किस टीम को अपनी इज्जत बचाने के लिए
अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही सबसे बड़े खुलासे की बारी भी आएगी, जहां हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने आखिरकार किन 15 खिलाड़ियों का चयन कर भारत का यह दमदार टेस्ट स्क्वाड तैयार किया है, जिसे देखकर वेस्टइंडीज टीम के खेमे में खलबली मच चुकी है और यह डर उन्हें परेशान कर रहा है कि कहीं सीरीज शुरू होने से पहले ही उनकी हार की पटकथा न लिख दी जाए, क्योंकि इस बार भारतीय चयनकर्ताओं ने कुछ ऐसे नाम टीम में शामिल किए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी हालिया फॉर्म से सबका दिल जीता है, बल्कि वे विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को घुटनों पर लाने की काबिलियत भी रखते हैं। इतना ही नहीं, हम यह भी खुलासा करेंगे कि इस बार इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का नया कप्तान कौन होगा और किस खिलाड़ी को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यह साफ हो सके कि नेतृत्व का भार किसके कंधों पर होगा और कौन मैदान पर जाकर रणनीति की बागडोर संभालेगा। और दोस्तों, यह सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस सीरीज से जुड़ी कई बड़ी और बेहद अहम जानकारियां भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसी जानकारियां जो इस सीरीज के हर दिन, हर ओवर और हर सत्र को और भी रोचक और अविस्मरणीय बना देंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर और बदलते अपडेट को तुरंत पाना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त हमारे क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट में भारत का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कौन है। साथ ही कमेंट बॉक्स के ठीक बगल में दिए गए हाइप बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपका जोश और हमारा जुनून एक साथ मिलकर इस वीडियो को एक सच्चा क्रिकेटी उत्सव बना दे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ऐलान की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली इस 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल की, जो इस बार दर्शकों के लिए रोमांच का ऐसा ज्वार लेकर आएगा कि हर दिन एक नई कहानी घड़ी जाएगी। सबसे पहले सीरीज का आगाज होगा पहले टेस्ट मुकाबले अहमदाबाद के विराट नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम से, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर गवाह बनेगा उन पलों का, जब भारत और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी सफेद जर्सी पहनकर लाल गेंद की इस क्लासिक जंग में आमने सामने होंगे। 5 दिन तक चलने वाले इस पहले टेस्ट में हर रन, हर विकेट और हर साझेदारी पर दर्शकों की सांसें अटकेंगी और स्टैंड से लेकर टीवी स्क्रीन तक हर कहीं बस यही सवाल गूंजेगा कि कौन बनाएगा बढ़त। इसके बाद सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला होगा दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच, मौसम और माहौल अपने आप में खिलाड़ियों की परीक्षा लेने के लिए मशहूर है। यहां फैंस उस नजारे का इंतजार करेंगे जब टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर अपने जुनून और जोश के दम पर वेस्टइंडीज को चुनौती देगी और मेहमान टीम पिछले आंकड़ों की परछाइयों से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब अगर इस रोमांचक टेस्ट सीरीज को घर बैठे लाइव देखने की बात करें, तो टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां कमेंट्री और कवरेज का स्तर खेल को और भी मजेदार बना देगा। वहीं मोबाइल और डिजिटल दर्शकों के लिए इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, ताकि आप कहीं भी हों, हर गेंद का रोमांच आपकी हथेली में समा जाए। यानी अहमदाबाद से दिल्ली तक, मैदान से लेकर स्क्रीन तक, ये 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक ऐसा अनुभव बनने जा रही है जिसे मिस करना नामुमकिन है। वही दोनों टेस्ट मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब बारी है उस ऐलान की जिसने इस टेस्ट सीरीज को शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में ला खड़ा किया है, क्योंकि बीसीसीआई ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस रोमांचक 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। लंबे इंतजार और कयासों के बाद आखिरकार चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया की कमान उस युवा खिलाड़ी को सौंपी है, जिसने अपनी लगातार शानदार बल्लेबाजी और निडर अंदाज से न केवल टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की की है, बल्कि अब पूरी टीम को नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी उठा ली है। जी हां, इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की बागडोर होगी शुभमन गिल के हाथों में। यह ऐलान सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और रोमांच का माहौल बन गया है, क्योंकि गिल की कप्तानी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत का संकेत मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर उपकप्तानी के लिए जो नाम सामने आया, उसने भी सबको चौंका दिया, क्योंकि पहली बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को। मैदान पर अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से हर बार टीम के लिए मैच बदल देने वाले जडेजा अब नेतृत्व की भूमिका में भी नजर आएंगे और उनके अनुभव से कप्तान शुभमन गिल को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। यह संयोजन भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ
और भी मजबूत और खतरनाक बना देगा, क्योंकि एक ओर युवा ऊर्जा और नई सोच होगी तो दूसरी ओर अनुभवी खिलाड़ी का शांत और रणनीतिक मार्गदर्शन। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई जोड़ी भारतीय टीम को किस ऊंचाई तक ले जाती है। और इस बीच आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने आखिरकार भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली इस बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यों की जो बेहद खतरनाक और दमदार भारतीय टीम घोषित की है, उसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक अलग ही जोश और उत्साह पैदा कर दिया है। लेकिन इस ढांसू स्क्वाड पर बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर इतिहास की किताब खोल लेते हैं और नजर डालते हैं कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों का रिकॉर्ड क्या कहता है, क्योंकि आंकड़े अक्सर हमें बताते हैं कि किस टीम ने किस दौर में कितनी मजबूती दिखाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक 100 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें 23 मौकों पर टीम इंडिया ने कैरेबियाई टीम को हराकर जीत हासिल की है, जबकि 30 बार वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को मात दी है और 47 टेस्ट ऐसे रहे हैं जो अनिर्णायक यानी ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। अगर इन आंकड़ों को ठंडे दिमाग से देखा जाए तो साफ झलकता है कि ऐतिहासिक तौर पर वेस्टइंडीज का पलड़ा टीम इंडिया पर भारी रहा है और शुरुआती दशकों में उन्होंने भारत को लगातार दबाव में रखा। यही कारण है कि जब भी इन दोनों टीमों का नाम साथ लिया जाता है तो एक पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिसमें वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी आंधी और उनके बल्लेबाजों की आक्रामक शैली का दबदबा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय बदलता है और उसके साथ बदलती है टीमों की ताकत और रणनीति। और पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने जिस तरह का दबदबा बनाया है, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी जीतने वाली ताकत बन चुकी है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को उनकी सरजमी पर हराना और लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि भारतीय टेस्ट टीम अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए यह सीरीज आसान बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सामने खड़ी है एक ऐसी भारतीय टीम जो युवा ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण से तैयार की गई है और जो अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाने के साथ साथ अपने पिछले रिकॉर्ड को और भी मजबूत करने की ओर नजर गड़ाए बैठी है। आंकड़ों का बोझ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मौजूदा फॉर्म और हाल की उपलब्धियां साफ बता रही हैं कि इस बार वेस्टइंडीज को टीम इंडिया से पार पाना इतना आसान नहीं होगा और उन्हें इस टेस्ट सीरीज में हर सत्र, हर ओवर और हर गेंद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस धमाकेदार ऐलान की जिसने इस टेस्ट सीरीज को शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह से भर दिया है, क्योंकि बीसीसीआई ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम घोषित कर दी है। और इस स्क्वाड को देखकर हर क्रिकेट फैन का दिल तेजी से धड़क रहा है। इस 15 सदस्यीय टीम में सबसे पहले 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। यह ओपनिंग बल्लेबाजी न सिर्फ विरोधी गेंदबाजों के लिए चुनौती पेश करेगी, बल्कि टीम के लिए मैच की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन 3 ओपनरों की जिम्मेदारी होगी कि वह शुरुआती दबाव को संभालें, विकेट गिरने से बचाएं और टीम को एक सुदृढ़ आधार दें, जिससे बाकी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिले और भारत को मैच में शुरुआती पकड़ हासिल हो। यह ओपनिंग लाइनअप इस टेस्ट सीरीज में रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और इसकी तैयारी और चयन इस बात का संकेत देता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट की सबसे उभरती हुई ओपनिंग प्रतिभाओं में से एक हैं, जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीकी निपुणता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें किसी भी परिस्थिति में खतरनाक बनाती है। यशस्वी मैदान की परिस्थितियों का जल्दी आकलन कर लेते हैं और किसी भी कमजोर गेंद को चौके छक्कों में तब्दील कर सकते हैं। उनका खेल न केवल रन बनाने तक सीमित है, बल्कि वह अपनी टीम को मानसिक बढ़त देने और विपक्षी गेंदबाजों को जल्दी विकेट गंवाने पर मजबूर करने में भी माहिर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ
टेस्ट करियर की शुरुआत में ही उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 171 रन की तूफानी पारी खेली, जिसने सभी को चौंका दिया और उनके आत्मविश्वास तथा धैर्य को दर्शाया। उनकी बल्लेबाजी न केवल स्थिर और संयमित है, बल्कि आक्रामकता और धैर्य का ऐसा संतुलन है जो किसी भी बड़े मैच में टीम को मजबूत आधार देता है। यशस्वी जायसवाल ने अब तक 24 टेस्ट मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 2209 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी स्थिरता और लगातार प्रदर्शन की कहानी बताते हैं। यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि यशस्वी न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, बल्कि किसी भी टेस्ट सीरीज में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल एक बेहद प्रतिभाशाली और माहिर बल्लेबाज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में खेल का संतुलन बना सकते हैं और टीम को कठिन हालात में भी संभाल सकते हैं। उनका खेल संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण है, जिससे वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। चाहे मैच की शुरुआत हो या मध्य क्रम में बल्लेबाजी, लोकेश राहुल अपने शॉट चयन और तकनीक के दम पर रन बनाने की गति बनाए रखते हैं और बड़ी पार्टियों को बनाने में सक्षम है। उनके खेल की खासियत यह है कि वह दबाव की किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं और टीम को जरूरी आधार देने के साथ साथ विपक्षी टीम की रणनीति को भी चुनौती देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव ने उन्हें एक विश्वसनीय और खतरनाक बल्लेबाज बना दिया है, जो लंबे इनिंग्स खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकता है। उनके खेल में जिस प्रकार का धैर्य, सही शॉट चयन और स्थिति का आकलन देखने को मिलता है, वह किसी भी टीम के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है, खासकर वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक गेंदबाजी टीम के खिलाफ। लोकेश राहुल ने अब तक कुल 73 टेस्ट मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 3799 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी स्थिरता, निरंतरता और मैच जीतने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनके आंकड़े यह साबित करते हैं कि वह टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक निर्णायक और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। साई सुदर्शन एक युवा और उभरते हुए बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी में संयम, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि उनका खेल परिस्थितियों के अनुसार ढलता है और वह किसी भी दबाव वाली स्थिति में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए टेस्ट सीरीज में उन्होंने 3 टेस्ट मुकाबले खेले और हर बार अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों और विशेषज्ञों को प्रभावित किया। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी मजबूती के साथ साथ रनों को तेजी से बनाने की क्षमता भी मौजूद है, जिससे वह टीम इंडिया के लिए आक्रामक शुरुआत देने के साथ साथ मध्य क्रम को भी स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती देंगे और विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। साई सुदर्शन ने अब तक कुल 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 140 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से इन मैचों में उन्होंने 1 शतक नहीं बनाया, लेकिन निरंतरता और सही समय पर रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इस आंकड़े से साफ है कि साई सुदर्शन इस टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करने और टीम के लिए निर्णायक योगदान देने के लिए तैयार हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल और साई सुदर्शन में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वही टीम इंडिया के इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो पारी के शुरुआती झटकों के बावजूद टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। ये बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं, क्योंकि उनका खेल संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है। वह मुश्किल हालात में भी धैर्यपूर्वक रन जोड़ते हैं और टीम को दबाव में आने से बचाते हैं। इन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की क्षमता बड़ी पार्टियों बनाने और विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त करने की है, जिससे भारतीय पारी किसी भी स्थिति में मजबूती से आगे बढ़ सकती है। तो टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जिनकी बल्लेबाजी ने हाल ही में हर किसी को हैरान कर दिया। मैदान पर उतरते ही उनका खेल संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाता है। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम के लिए स्थिरता और मजबूती लेकर आते हैं और विपक्षी गेंदबाजों की नींद हराम कर देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले से 754 रन बनाए, जिसमें कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त हुए और दर्शकों तथा विशेषज्ञों को चौंका दिया। उनका खेल धैर्यपूर्ण होने के साथ साथ
रन बनाने की तेज गति और बड़ी पार्टियों को तैयार करने की क्षमता दिखाता है। शुभमन गिल मैदान की परिस्थितियों का तुरंत आकलन कर लेते हैं और किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उनके खेल में स्थिरता, शॉट चयन की समझ और विपक्षी गेंदबाजों को झकझोरने की ताकत है, जो किसी भी बड़े मैच में टीम को मजबूत स्थिति देने में सक्षम है। शुभमन गिल ने अब तक कुल 37 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 2647 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जीतने की क्षमता को साबित करते हैं। उनके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि शुभमन गिल भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद और निर्णायक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी टेस्ट सीरीज में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डीकल को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में पूरे 1 साल बाद हो रही है। देवदत्त पड्डीकल मैदान पर उतरते ही अपनी तकनीकी और समझदारी भरी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के लिए परेशानी पैदा कर देते हैं। वह किसी भी दबाव वाली स्थिति में शांति बनाए रखते हैं और टीम के लिए आवश्यक रन जोड़ते हैं। पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में उन्होंने 2 टेस्ट मुकाबले में कुल 90 रन बनाए थे और इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला था। उनका खेल दिखाता है कि वह पारी के मुश्किल समय में भी टीम को संभालने और विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ देवदत्त पंडित का लक्ष्य अपनी बल्लेबाजी से प्रभाव छोड़ना और टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह को स्थायी बनाना है। देवदत्त पड्डीकल ने अब तक कुल 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 90 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है, जो यह दर्शाता है कि वह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियों में टीम के लिए योगदान देने में सक्षम है। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल जब भी टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिले अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग से विपक्षी टीम को प्रभावित कर चुके हैं। मैदान पर उतरते ही उनका खेल संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाता है, जिससे वह टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन जाते हैं। उनकी विकेट कीपिंग तेज और सतर्क है, जिससे वह विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने के साथ साथ कैच और स्टंपिंग के मौके भी अच्छे से भुनाते हैं। ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक दोनों हैं। वह पारी के किसी भी समय टीम को जरूरी रन देने में सक्षम हैं और दबाव की किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं। अब तक ध्रुव जुरैल ने कुल 5 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 255 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है, जो यह दर्शाता है कि वह टीम के लिए छोटी लेकिन अहम पारियों में योगदान देने में सक्षम है। उनकी इस भूमिका से टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम और मजबूत हुआ है और वह विकेट कीपिंग के साथ साथ रन बनाने में भी टीम के लिए जरूरी साबित होंगे। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार नारायण जगदीशन को शामिल किया गया है। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली। नारायण जगदीशन मैदान पर उतारते ही अपनी तकनीकी और समझदारी भरी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। वह विकेट कीपिंग में भी तेज और सतर्क हैं, जिससे कैच और स्टंपिंग के मौके बेहतर तरीके से भुनाते हैं। उनका खेल पारी के किसी भी समय टीम को मजबूती देने में सक्षम है और वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर टीम के लिए जरूरी रन जोड़ सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नारायण जगदीशन अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में मैदान पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं और टीम इंडिया के लिए निर्णायक योगदान देते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारतीय टीम का टेस्ट स्क्वाड का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया के इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किए गए ऑलराउंडरों की। बीसीसीआई ने अपने स्क्वाड में 4 ऐसे दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को जगह दी है, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही वेस्टइंडीज के लिए चुनौती साबित होने वाली है। ये ऑलराउंडर टीम के लिए गेम चेंजर की तरह काम करेंगे, क्योंकि वे पारी के किसी भी समय बड़े रन जोड़ सकते हैं और विपक्षी टीम को विकेटों के लिए दबाव में ला सकते हैं। उनका खेल बैलेंस और समझदारी से भरा हुआ है और हर खिलाड़ी अपनी ताकत के साथ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए तैयार है। इस टेस्ट सीरीज में ये चारों ऑलराउंडर मिलकर वेस्टइंडीज को हर क्षेत्र में चुनौती देंगे
और टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाएंगे। तो टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, जो इस समय टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। जडेजा मैदान पर उतारते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विपक्षी टीम के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। वह पारी के किसी भी समय दबाव संभालने की क्षमता रखते हैं और अपनी तकनीक और समझदारी भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में जडेजा ने बल्ले से 516 रन बनाए और अपनी फिरकी गेंदबाजी से 7 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिससे टीम इंडिया को मैच में बढ़त मिलने में मदद मिली। उनका खेल बैलेंस और अनुभव दोनों का मिश्रण है और वह टीम के लिए मैच का रुख बदलने में हमेशा सक्षम रहते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने अब तक कुल 85 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 330 विकेट हासिल किए हैं और बल्ले से कुल 3886 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से कुल 5 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं। जडेजा की यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि वह टीम इंडिया के लिए न केवल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि टीम की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम हैं। वहीं टीम इंडिया के इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। वह पारी के किसी भी समय टीम के लिए जरूरी रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में माहिर हैं। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की नींद हराम कर दी और अपनी गेंदबाजी से मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। उनका खेल संयम और आक्रामकता का संतुलन है, जिससे वह टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर साबित होते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक कुल 7 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने बल्ले से एक शानदार शतक बनाया है और अपनी गेंदबाजी से 8 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी अपनी टीम के लिए कितना जरूरी खिलाड़ी हैं और वे किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। उनके इस प्रदर्शन से टीम इंडिया का ऑलराउंड बैलेंस और मजबूत हुआ है और वह इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को कड़ी चुनौती देंगे। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में लगभग 1 साल के बाद हो रही है। अक्षर पटेल मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूती और संतुलन देने में सक्षम है। वह पारी के किसी भी समय आक्रामकता और समझदारी के साथ टीम के लिए जरूरी रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। अक्षर पटेल का खेल बैलेंस और तकनीक से भरा हुआ है, जिससे टीम इंडिया की टेस्ट फॉर्मेट में ताकत और बढ़ जाती है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक कुल 14 टेस्ट मुकाबले खेले। इस दौरान उन्होंने बल्ले से कुल 646 रन बनाए हैं, जिनमें से उनके बल्ले से 4 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए निर्णायक रही है। उन्होंने अब तक 55 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अक्षर पटेल न केवल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि टीम इंडिया की जीत में निर्णायक योगदान देने में भी सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी से टीम का ऑलराउंड बैलेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो गया है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। सुंदर मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को संतुलन और मजबूती प्रदान करते हैं। वह पारी के किसी भी समय आक्रामकता और संयम के साथ टीम के लिए जरूरी रन जोड़ सकते हैं और अपनी फिरकी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को जीत के करीब लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका खेल बैलेंस और तकनीक से भरपूर है, जो टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट को पहले से अधिक मजबूत और खतरनाक बनाता है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाशिंगटन सुंदर ने अब तक कुल 13 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने बल्ले से कुल 752 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं उनकी फिरकी गेंदबाजी ने अब तक टीम इंडिया के लिए 32 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि वाशिंगटन सुंदर न केवल एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि टीम इंडिया के लिए किसी भी टेस्ट मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने में
पूरी तरह सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की ताकत और गहराई को और बढ़ाने वाला है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में मौजूद गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 4 बेहतरीन और खतरनाक गेंदबाजों को शामिल किया है। ये खिलाड़ी अपने दमदार प्रदर्शन और रणनीतिक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करने और उनके बल्ले को चुप कराने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उतरते ही ये गेंदबाज विपक्षी टीम के खिलाफ दबाव बनाते हैं और विकेट लेने में माहिर हैं। इनकी गेंदबाजी से टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित हो गया है। इस टेस्ट सीरीज में इनके खेल से वेस्टइंडीज को हर हाल में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो वर्तमान वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही बुमराह अपने तेज और सटीक यॉर्कर, स्विंग और स्लोअर बॉल से विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं और हर पारी में टीम इंडिया के लिए अहम विकेट हासिल करते हैं। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता और रणनीति का अद्भुत मिश्रण है, जिससे टीम इंडिया की टेस्ट टीम को बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद मिलती है और विरोधी टीम को किसी भी हाल में रन बनाने की गुंजाइश नहीं मिलती। जसप्रीत बुमराह का खेल न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विपक्षी टीम के लिए डर का कारण भी बन जाता है, खासकर बड़े मुकाबलों में। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक कुल 48 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से कुल 219 विकेट झटके हैं, जो यह दर्शाता है कि वे टेस्ट क्रिकेट में कितना खतरनाक और भरोसेमंद गेंदबाज हैं। इन आंकड़ों के साथ बुमराह ने टीम इंडिया की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है और इस टेस्ट सीरीज में भी उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वहीं टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज मैदान पर उतरते ही अपनी तेज और स्विंग युक्त गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को डराने और रन बनाने से रोकने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में सिराज ने अपनी गेंदबाजी से पूरी टीम इंडिया को मजबूती दी और कुल 23 विकेट लेकर टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर साबित हुए। उनका खेल आक्रामकता और सटीक रणनीति का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन हो जाता है। सिराज की गेंदबाजी में लगातार लाइन और लेंथ के साथ साथ अचानक स्पीड और स्विंग से बल्लेबाजों को चौंकाने की कला देखने को मिलती है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक कुल 41 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से कुल 123 विकेट झटके हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि सिराज टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए कितना भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज है। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाला है। वहीं टीम इंडिया के इस टेस्ट स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। कृष्णा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही अपनी सटीक और रणनीतिक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के खेल पर दबाव बनाने में माहिर हैं। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में कृष्ण ने अपनी फिरकी और लाइन लेंथ के संतुलन से टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की और विरोधी बल्लेबाजों के रन बनाने की उम्मीदों पर अंकुश लगाया। उनकी गेंदबाजी में धैर्य और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण है, जिससे वे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और विकेट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक कुल 6 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कुल 22 विकेट चटकाए हैं। यह दर्शाता है कि वे टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए कितना भरोसेमंद और प्रभावशाली गेंदबाज हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है और टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं इस टेस्ट स्क्वाड में चौथे और अंतिम गेंदबाज के तौर पर स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप मैदान पर उतरते ही अपनी गजब की स्पिन और बदलती गति से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। वे मैच के किसी भी पल में विकेट लेने की कला रखते हैं और दबाव की परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में घुमाव और सटीक लाइन लेंथ का बेहतरीन संतुलन है, जो उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में बेहद खतरनाक बनाता है। कुलदीप यादव की रणनीतिक गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ा सकती है और उनकी विकेट लेने की आदत मैच के परिणाम को बदलने में सक्षम है। अगर उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक कुल 13 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में
उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से कुल 56 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि वे टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए कितना प्रभावशाली और भरोसेमंद गेंदबाज हैं। इस टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देने के लिए तैयार है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या टीम इंडिया अपने इस 15 सदस्यीय टेस्ट स्क्वाड के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी या नहीं। आपके हिसाब से कौन कौन से खिलाड़ी इस लेटेस्ट स्क्वाड में शामिल होने चाहिए थे ताकि टीम और भी मजबूत और खतरनाक बन सके। अपनी कीमती राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही बताएं कि कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज सीरीज में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और किस खिलाड़ी की वापसी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।